सुप्रभात। नव वर्ष पर ओम ध्वनि। नव वर्ष पर ओम ध्वनि। माउंट वाशिंगटन में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वे सभी आश्रम वासियों को प्रार्थना गृह में बुलाते थे और हम गत वर्ष के अंतिम आधे या 1 घंटे ध्यान करते थे। गुरुजी के पास एक बड़ा घंटा था जो कि वो भारत से लाए थे और जब पूरे शहर में नववर्ष की हर्षध्वनियां प्रारंभ होती थी तब गुरुजी वो घंटा बजाते थे। समूची बिल्डिंग गुंजायमान होती प्रतीत होती थी और वे हमसे कहते थे कि ये ओम का नाद है, यह सृष्टा के रूप में ईश्वर की वाणी है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। सभी वस्तुएं ईश्वर के शब्द से ही निर्मित हैं और उस पवित्र स्पंदन के बिना कुछ भी निर्मित नहीं हुआ है। ये ओम स्पंदन ईश्वर की वाणी है, यह हमें ईश्वर से मिलवाता है। ओम का स्पंदन हमें ईश्वर से मिलवाता है। गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, क्योंकि गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं। जो तू चेला देह को, देह खेह की खान, जो तू चेला शब्द को, शब्द ब्रह्म कर मान। गुरु शरीर नहीं होता और शरीर गुरु नहीं होता। न मर्त्य बुद्ध्या सूयते, इसलिए गुरु कभी मरता नहीं। अगर गुरु मर जाए तो चेले का कल्याण कैसे होगा? शरीर को तो अधम कहा गया है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अगर किसी का हाड़ मांस में शरीर गुरु होता है तो वह अधम होता है, कालनेमी होता है। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। 3 पर्दे और पवित्र कमाई सुनिए कि 3 हिजाबों यानी पर्दों आवरण के हट जाने से दैवी संपदा की प्राप्ति होती है। एक यह कि त्रिलोक का राज्य मिल जाने पर भी खुश ना हो, अर्थात केवल ईश्वर से प्रेम और सभी छोटी बड़ी ऊंची नीची चीजों से वैराग्य। दूसरा यह कि बंधन में डाले तो दुखी ना हो, क्योंकि खुश होना लोभी होने का सबूत है और दुखी होना गुस्से की निशानी है। और तीसरा यह कि किसी के तारीफ करने या बख्शीश करने पर आसक्त ना हो, क्योंकि जो बख्शीश पर खुश होता है वह पस्त हिम्मत है और बुलंद हिम्मती यानी साहसिकता ही अच्छी चीज है। तो रोजी हलाल हो यानी अवर्जित हो। एक जवान के तप और प्रेम की तड़प के लोगों ने बड़ी तारीफ की। जब उसे देखने गए तो जितना सुना था उससे भी ज्यादा लौलीन और बेकरार पाया। यहां तक लगा कि उनसे कहीं आगे निकल गया है। और जब ध्यान से उसके जीवन का अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि उसकी रोजी अच्छी नहीं। उसे अपने घर लाकर जब हलाल की रोजी खिलाई तो उसकी तो दर्द भरी तड़प, लगन और बेचैनी बहुत कम हो गई। कारण था कि खाने के साथ शैतान उसके अंदर जाता था। आप रमजान के दिनों में जंगल से घास लाकर बेचते और जो कुछ मिलता फकीरों को खैरात करते थे।
और खुद रात भर भगवान के ध्यान में मगन रहते। लोगों ने पूछा, आप सोते क्यों नहीं? बोले, जिन आंखों से बराबर आंसू बहते उनमें भला नींद कैसे ठहरे? अपनी मेहनत की पाक कमाई खाते, ना मिलती तो भूखो रहते, ना किसी से मांगते और ना बुरी रोजी लेते, ना बुरी रोजी लेते। सच्चा होने के लिए हमारे व्यक्तित्व के सभी भाग भगवान के लिए अभीप्सा यानी तीव्र अभिलाषा में एकजुट होने चाहिए। यह नहीं कि एक भाग तो उसे चाहे, दूसरा इनकार या विद्रोह करे। तो अभीप्सा में सच्चा होना अर्थात भगवान ही के लिए भगवान को चाहना, ख्याति, नाम, प्रतिष्ठा, पद, शक्ति या किसी संतुष्टि या मिथ्या गर्व के लिए कदापि नहीं। सच्चाई भगवान के द्वार की चाबी है। अगर तुम पूरी सच्चाई के साथ भगवान से कहो कि मुझे केवल तुम्हारी चाह है, तो फिर भगवान परिस्थितियों की व्यवस्था इस तरह कर देंगे कि तुम सच्चे होने के लिए बाध्य हो जाओगे। तुम सच्चे होने के लिए बाध्य हो जाओगे। ऐसी शक्ति हमें गुरुवर से प्राप्त होती है कि जब तुम आए जग में तो वो हंसा हम रोए। जब तुम आए जग में तो वो हंसा तुम रोए, वो हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। जिसकी मृत्यु के समय देवगण उपस्थित होते हैं उसकी मृत्यु ही कृतार्थ जानो। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।